We will discuss about the maximum height of a projectile and सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो सवाल ऐसे कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए प्रोजेक्टाइल, और आपको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो मैक्सिमम हाइट क्या चीज़ है कि ये वाला जो पार्ट है, ये लेट मैक्सिमम हाइट बी एच, दिस पार्ट एच बी द मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्सिमम हाइट है। और इसको यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है पार्टिकल को लगता है t/2, ये हमने किया था। और मैक्सिमम हाइट पर आपका जो पार्टिकल है वो पहुँच चुका है। आपका ऑब्जेक्ट जब आप फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पर जा चुका है। आप अपने हाथ से पेन ऊपर को फेंक सकते हैं कि जब वो बिल्कुल टॉप पर पहुँचता है तो उसका जो बाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। तो इसकी मदद से हम अपने मैथमेटिक्स को, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है, उसको हम मोल्ड करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन क्या होता है। तो इससे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ये देखिए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बाई एक्सिस की ओर ये डिस्टेंस है जिसको मैंने एच मार्क करके रखा हुआ है। ट्रेवल्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से किसी b0 वेलोसिटी से आपने फेंका है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी, उसकी जर्नी है इस पॉइंट से लेके जो नीली लाइन आप देख रहे हैं, और टिल इट विल टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पॉइंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और उसको हम अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लिखिए कि बी नो दैट आप जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, वो होता है आपके पास v² माइनस u² इट इज इक्वल टू as। तो इसको आप b0 भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मार्क कर देना आपने कि ये वाला पार्ट जो क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। अब गैलीलियो ने जो 1632 में एक आइडिया दिया था कि जब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का रिजल्टेंट होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, क्योंकि आप बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर मोशन अलोंग बाई एक्सिस, फॉर मोशन अलोंग बाई एक्सिस इक्वेशन 1 could be written as फॉर मोशन अलोंग बाई एक्सिस। जो आप इक्वेशन 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, इट इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस एंड जो s displacement along y axis that is equal to h। I mean नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, पहले शुरू में इसको अलग तरीके से लिखेंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई डायरेक्शन इज बाई। अब हम इसको, हमारा जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एट हाईएस्ट पॉइंट, आप टॉप पर पहुंच चुके हैं, उसको आप ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी अलोंग बाई डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई डायरेक्शन है वो आपने पढ़ा था कि वो है b0 साइन थीटा 0, और एक्सेलरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज -g। एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई डायरेक्शन टिल द हाईएस्ट पॉइंट इट इज इक्वल टू h। तो आप इसको, इनको उठाइए और आप इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और माइनस v0 साइन थीटा 0 का आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे, और 2 टाइम एक्सेलरेशन की जगह -g और बाई की जगह आप h लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस b0 स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा 0
इट इज़ इक्वल टू -2 टाइम जी एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. So this time that maximum height is equal to v0 square. This is initial velocity का square and this is sin square theta 0 upon 2g. So this is the expression for maximum height. और इसको आपने लोकेट करना है तो आप डायग्राम में h को देख सकते हैं और मैथमेटिकली आपने बताना है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पर हैं. तो इसका मतलब है कि वी वाई जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0. तो आप इन्हें इसका इस्तेमाल करना है. तो आप यदि चाहें तो हम इसी इसी एक्सप्रेशन को दोबारा फिर से भी कर सकते हैं. ये देखिए हम इसको ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आपने जो ऑलरेडी कर रखा है वो ये है कि बाई इज इक्वल टू, जो पैराबोला की इक्वेशन थी वो थी टेन थीटा ज़ीरो अनदर वे. ये अल्टरनेटिव मेथड है, आपने दोनों में से कोई एक करना है. अल्टरनेटिव मेथड आप देखें कि यदि आप मैथमेटिक्स सही लगाते हैं तो हर जगह से रिज़ल्ट आ जाता है. सो ये हैड इंटू एक्स आ जाएगा और माइनस you will use this equation as to find इसके लिए इक्वेशन यूज़ करें s इज इक्वल टू यू टी. using the equation ये यूज़ करें आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 8 स्क्वायर. सो अलोंग बाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई and then initial velocity along y direction into t और plus 1/2 acceleration along y direction and t का स्क्वायर. सो इसमें आपके पास होगा कि जो जो y होगा मैक्सिमम हाइट के लिए y जो है वो h हो जाएगा एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू वो हो जाएगा b0 साइन थीटा 0 होगा. जो टाइम है वो t/2 होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का और एक्सेलरेशन जो है वो -g होगा. तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, निकाला था, दिस वाज इक्वल टू, दिस विल बी नाउ, तो जो इसमें t/2 का जो वैल्यू होगा, t/2 का जो वैल्यू होगा वो जस्ट होगा b0 साइन थीटा 0 बाई जी होगा. ओके तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर अब इसको 1 2 इसको 3 लिख देते हैं, इसको हम 4 लिख देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अब ये जो टाइम है, ये टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कब आ जाती है, जब आपकी जर्नी का टाइम आधा हो जाता है. तो इसमें हम जो इसको हम टी पुट करेंगे यहाँ, ये जो टी है वो इसके बराबर होगा. आप पुट कर दीजिए, बाई की जगह आप पुट कर देंगे h हो गया मैक्सिमम हाइट और b0 अलोंग बाई डायरेक्शन, दिस इज b0 साइन थीटा 0 और t की जगह आप पुट कर देंगे b0 साइन थीटा 0 अपॉन g एंड प्लस 1/2 a की जगह आप माइनस g पुट कर देंगे और टी स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे v0 साइन थीटा 0 अपॉन जी का स्क्वायर आ जाएगा. ओके सो जो h है वो क्या आ जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, आपके पास बन जाएगा b0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन जी में से 1/2 इसको सॉल्व करिए आप, ये आपके पास आ जाएगा b0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, यहाँ जी आगे है
और नीचे जी स्क्वायर हो जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद, ये आपके लिए अब इजी पार्ट है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू बी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो अपॉन 2g। अब यदि आपकी इच्छा होती है तो आप चाहें तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो आप जो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में ये मेथड किया है उससे निकाल सकते हैं। पर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से करें तो आंसर वो जो है वो सही आएगा। अब यहाँ से आपने कुछ यदि और सीखना हो तो आपके साथ हम और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पास जो फार्मूला आया है वो फार्मूले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये ज़रूरत है कि जो एच है वो है वी ज़ीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ज़ीरो अपॉन 2g। ओके, तो आप देखें कि जो इनिशियल वेलोसिटी वाला जो पार्ट है v0, ये तो कांस्टेंट है। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसको आप चेंज, वो इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, g का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वो कितनी पकड़ेगा वो सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देन हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। देन साइन साइन थीटा जो 90 डिग्री है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू जस्ट इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। So this is another way to find the maximum height. Okay, so you can find you can solve another series of problems. Those are available in the different books, so I will confine myself to the text only. So this is all about this video. Thank you very much.